सर साहब ये बताना पसंद करेंगे आप ने इस कारोबार को कब और किस सन में शुरू किया और आपका ताल्लुक कहाँ से है? सर ताल्लुक मेरा बेसिकली चीचावतनी, तहसील चीचावतनी, ज़िला साहिवाल से मेरा ताल्लुक है और मैंने 2005 से इस काम का आगाज़ किया था। 2005 में मैंने स्टार्ट लिया था और स्टिल अभी तक कंटिन्यू मैं इसी काम के अंदर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने स्टार्ट लिया था इस काम का एक एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर से और अभी तक जो स्टिल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 3 कंपनियां हैं हमारी और प्लस ट्रेड सेंटर है, प्लस OEP का लाइसेंस है हमारा। तो अभी हम जितनी भी गल्फ़ कंट्री है हम रिक्रूटमेंट जो करते हैं, मेन पावर सप्लाई देते हैं पूरी गल्फ़ कंट्री में। तो ये भी बताना पसंद करेंगे आपने जो ये कारोबार शुरू किया तो क्या इसका आपको पहले से कोई तजुर्बा था या ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो कारोबार तो और बहुत सारे थे, तो आपने इसी को क्यों चुना कि भाई यही कारोबार किया जाए? सर वो इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड का था, तो इसीलिए मैं इस फील्ड को ही कंटिन्यू करना चाह रहा था। अदरवाइज मुझे और फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। अच्छा ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो लोग होते हैं जिस तरह के आप उनको बोलते हैं कि जी फला कंट्रियाँ हैं, UAE हो गई, सऊदीया हो गया, तो इस पे आप पे लोग एतबार करते हैं कि जी आप लोग भेजेंगे, वो सेटिस्फाइड होते हैं आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अदारा है, हमारा एक नाम है, हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आते हैं और अतमाद करते हैं हर तरह का। और किन किन ममालिक में आप लोगों को भेजते हैं? हम ओवरऑल तो गल्फ़ कंट्री का हम काम करते हैं। जो ज़्यादातर हमारा फोकस है वो हमारा सऊदी अरब में है और UAE में है, कतर में है, बहरीन में है, ओमान में है, इन कंट्रियों का हम ज़्यादातर करते हैं। तो सुनने में आया कि सर के UAE के तो इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ कोई मसाइल हैं इस वक्त, लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं और काफ़ी सारी वहाँ मतलब मामलात ख़राब हैं, तो इस ज़िम्मन में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो कुछ गवर्नमेंट के इशू चल रहे हैं उनके UAE के, जिस वजह से UAE ने कुछ टाइम के लिए कुछ सिटी है पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के नहीं है, कुछ सिटी है पाकिस्तान के जिनके उन्होंने वीज़े बैन किए हैं। अच्छा ये बताइए कि इस कारोबार को करने के बाद आप इस पे मुतमईन हुए हैं या अभी तक आप कशमकश का शिकार हैं कि ये कारोबार? नहीं, इस कारोबार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ इस कारोबार के ऊपर, क्योंकि हम एक फेयर और अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम फोकस करके लोगों को बाहर भिजवाते हैं और लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। और कितने लोग हैं जिनको आप अभी तक जो है भेज चुके हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में? सर अगर लोगों की बात की जाए तो लोग तो ओवरऑल हज़ारों की तादाद में जिनको हमने अभी तक भेज चुके हैं, हज़ारों की तादाद में जिनको हमने अभी तक भेजा है। तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो यू हैव टू से कि वो पॉजिटिव हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। और दे आर सेटिस्फाइड कि जहां आपने उनको भेजा वो अब अपने घर वालों को इनकम भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ अटैच भी हैं और वो लोग जिनको हम भेजते हैं उनके साथ एक हमारा ये काम वाला तल्लक नहीं होता, बिजनेस तल्लक नहीं होता, उनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन भी बन जाता है, पर्सनल लिंक भी बन जाता है। जो वहाँ जाके अच्छे सेटल होते हैं वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद भी करते हैं बाद में। अच्छा ये बताइएगा कि आपको हुकूमती और ये जो इदारे हैं इनकी तरफ से कुछ मुश्किलात तो होती होंगी? नहीं, इनकी तरफ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मुश्किलात नहीं, क्योंकि जब आप काम फेयर करेंगे, सिंसियर करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई भी अदारा तंग नहीं करेगा। अच्छा ये जो पर्सन आप भेजते हैं जी, UAE हो गई या सऊदीया हो गया, जी जिस भी कंट्री में भेजते हैं तो उसके लिए आपको क्या अक्वायर दरकार होते हैं पर्सन से? सर मुख्तलिफ कंट्री की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे सऊदीया है, सऊदीया की अलग रिक्वायरमेंट है, UAE की अलग है, कतर की अलग है, हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें पर हेड आप क्या चार्जेस लेते हैं एक पर्सन से? मतलब UAE भेजते हैं तो उसके क्या चार्जेस होते हैं और अगर सऊदीया भेजते हैं तो उसके क्या चार्जेस? सर वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि हमारा कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, उसके साथ कितने में हमारी डील होती है, वो उस टाइम हम फाइनल करते हैं मौके पे। नहीं फिर भी फॉर एन एग्जाम्पल कोई मतलब कोई एक हमें अमाउंट बता दें कि लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 80,000, 90,000 के एक बंदे पे इतना आ जाए? सही। हमारा जो अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से वीज़ों के रेट काफ़ी ऊपर चले गए हैं, मुल्क के हालात के मुताबिक भी आप डॉलर काफ़ी ऊपर है, इस वजह से वीज़ों के रेट जो ऊपर है। लेकिन ये वीज़ा 3.5 लाख से स्टार्ट होता है,
तकरीबन 5 लाख 4.5 लाख तक चला जाता है। यानी यू मीन आप ये कहना चाहते हैं कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख एक अराउंड अबाउट जी। गुड हो गया। अच्छा किया कि आपने एक बात कर दी है। अब जबकि आपको पता है हालात आजकल कितने, मतलब पहले कोरोना ने काफी तबाही मचाई और अभी कुछ कमी नहीं है, अभी भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो इस ज़मन में लोग कारोबारी जो है वो काफी हद तक परेशान है। तो इस ज़मन में आप मतलब इस कारोबार के लिहाज से ऊपर हैं या आप भी कोई लॉस में हैं? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के हालात अगर देखे जाएँ तो हर बंदा आजकल जो है पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। तो हमारे जो हालात हैं इस टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो ओवरसीज़ के साथ है। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अभी जो है पहले से बहुत तादाद जो बढ़ी है, जो कि बाहर की तरफ रुझान कर रही है। उससे पहले थोड़ा कम था, लेकिन अभी जब हालात देखे जाएँ तो उस वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो अभी बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं बहुत सारी कंट्रियों में। गुड। अच्छा, मुझे ये बताना पसंद करेंगे आप कि ये मैं समझता हूँ ये भी इन सवालात में से एक सवाल है, किस उम्र के बच्चे तक, मतलब है जैसे आईडी कार्ड में 18 साल की उम्र में एक बच्चे का बन जाता है जी और वो 21 साल तक भी ये, तो आपके लिए जो आप मुख्तलिफ कंट्रीज में लोगों को भेजते हैं तो उसके लिए क्या उम्र दरकार होती है? सऊदीया के लिए 21 होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। यूएई के लिए और 20 होनी चाहिए। कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, इसके लिए 20 और सऊदीया के लिए 21। अच्छा, आप हमारे चैनल के तामन से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमती आपके चैनल के तामन से अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहेंगे कि जो ओवरसीज़ है इनके लिए थोड़ी आसानी पैदा की जाए इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किलात है हमारे पास। तो अब तरह तरह के लोग आते हैं ना, हम उनके जो है दुख सुख सुनते हैं, अपनी वो सारी पर्सनल चीज़ें जो है मेरे साथ शेयर करते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनके साथ थोड़ा तामन करना चाहिए और इनके को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ओईपी को ख़ास करके इन लोगों को जो कि नीचे वाला तबका है बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। हम तो इनके डेली बेसिस पे हालात वाक़या सुनते हैं, तो हमें इसलिए पता है कि हमारे पास जो आता है वो किस चीज़ बेचता है, कुछ करता है। आजकल के दौर में किसी के पास 2, 3, 4 लाख रुपए भी नहीं है कि वो बाहर का वीज़ा ही अप्लाई कर सके। जी। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा असरार साहब, मुझे ये बताएंगे कि जब से आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होगा कि आपने कुछ ऐसी बेवा या कोई मजबूर औरतें या मर्द आपके पास आए हों कि हमारे घर में ये हाल है, हमारा चूल्हा नहीं जलता, तो क्या आप हमारा एक बच्चा बाहर भेज सकते हैं, हमारे पास कोई वो नहीं है? तो क्या इस ज़माने में आपने अल्लाह तवक्कल कोई ऐसा कोई काम किया? माशाल्लाह, आपका अच्छा फंक्शन है। और इस तरह के हमने बहुत सारे लोगों के साथ तावन किया है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह का भी तावन करता हूँ, जो आके मुझे बताता है कि भाई ये मेरे हालात हैं, ये वाक़यात हैं, मैं मजबूर हूँ, मामलात है, या कोई औरत है या कोई मर्द है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ भी हम अच्छा तावन यानी राह अल्लाह में आप। जी राह अल्लाह ये एक सीक्रेट चीज़ है, ये अल्लाह और आपका। जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जहां भी उसको टाइम देने का। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सर।